चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक लेके आया हिंदी के जो आपको मैट्रिक परीक्षा में लगातार पूछा जाता है। ये प्रश्न 1 साल बीत जाएगा तो अगला साल पक्का ही आनेगा। इस तरह का प्रश्न है। देखिए, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया? ये बहू का प्रश्न है, दही वाली मगवा से कहानी का लिया गया है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपको मैट्रिक परीक्षा में बार-बार ही पूछा जाता है। आपको देख के पता ही चल गया होगा जो 100% पूछा जाता है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया? आपको इस तरह का क्वेश्चन आपको लघु या दीर्घ में आता ही आता होगा। 100% समझ आ गया होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अगर हिंदी कक्षा 10 के हैं, दही वाली मंगवा से लिया गया है कहानी। इसमें से लघु उत्तरीय है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया? चाहे यहाँ पे बढ़ा देगा, दही वाली मंगवा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया? इस तरीका के क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने के लिए इस तरह का लघु होना चाहिए। तो आपको उत्तर में लिखना है, बहू ने सास को मनाने के लिए ने अपने बच्चे को माध्यम बनाया था। अब देखिए, सास और पुतोह में झगड़ा हुआ। पहले समझा देते हैं, ओकर बाद आपको 100% समझा देंगे। अ, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन-सा तरीका अपनाया? बच्चे को माध्यम बनाया, बच्चे को भेजाया वहाँ दादी के पास। इतना समझिए, माध्यम का मतलब क्या हुआ? जरिया बनाया। उसने अपने बच्चे को बताया कि तुम दादी के पास चला जा। कौन बताया? ई बच्चे के माँ ने। ओकर बाद वह तुम्हें मिठाई देगी। कौन मिठाई देगा? ई सास। बताएँगे आगे चल के। बच्चा माँ का बात सुनकर दादी के पास चला गया। दादी पोता के पाकर खुश हो गया, आनंदमय हो गया और फिर क्या हुआ? हुआ वही, धीरे-धीरे सास-बहू के बीच की दूरी मिट गई और झगड़ा खत्म। समझ आ गया होगा 100%। चलिए समझाते हैं अब आम भाषा में। देखिए, चित्र के द्वारा समझा देते हैं। देखिए, ये कहानी में दही वाली मंगवा है। दही वाली दही वाली मगम्मा। एकरा लिख ये मगम्मा की कहानी है। मगम्मा के बीच में देखिए, मगम्मा के बीच में एक पुतोह मगम्मा के पुतोह का नाम था नजम्मा। नजम्मा के पति था, उसको नाम ये किताब में नहीं दर्शाया गया है। पति था, है कि ना? इसका बेटा था, दोनों का कौन था? बेटा, है कि नहीं? ये दोनों का बेटा होगा, बेटा था। देखिए, अब तरीका बताइए। मगम्मा के पुतोह कौन था? नजम्मा। बहू मगम्मा के बहू कौन था? नजम्मा। उसका पति था नजम्मा के पति, नजम्मा के बेटा। समझिए, मगम्मा और नजम्मा में हमेशा लड़ाई होता था, क्योंकि सास पुतोह में लड़ाई हमेशा होते रहता है। ये दोनों में लड़ाई हुआ, तो प्रश्न यह है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? यानी मगम्मा को मनाने के लिए नजम्मा क्या तरीका अपनाया? तो आपको आंसर भी लिखना है। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बेटे यानी अपने बच्चे को माध्यम बनाया। तो ये नजम्मा ने अपने ये बेटा था, उसको माध्यम बनाया और उसने अपने बच्चे को बताया कि तुम दादी के पास चला जाए, यानी मगम्मा के पास चला जा। वह तुम्हें मिठाई देगी। कौन कह रहा है? ये नजम्मा कह रहा है। वह तुम्हें मिठाई देगी और बच्चे माँ का बात सुनकर, बेटा था चाहे बच्चा, ये नजम्मा के बात सुनकर चला जाता है और तुम्हें मिठाई देगी और और बच्चा माँ का बात सुनकर दादी के पास चला गया। चला गया। ओकर बाद दादी कौन था? मगम्मा। दादी पोता के पाकर खुश हो गया। काहे कि देखिए, कोई भी घर में बच्चा है, अगर कुछ भी लाएगा, उसको खियाले बिना चैन नहीं आता। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो धीरे-धीरे सास और बहू के बीच की झगड़ा मिट गई। काहे कि पोता आते-जाते रहा, इसके चक्कर में ये भी जाते थे, तो झगड़ा मिट गया। समझ आ गया होगा? तो इस तरह के लघु आएगा आपको मैट्रिक एग्जाम में, आपको लिख देना है। डायरेक्टली आपको कहेगा, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? डायरेक्टली आंसर लिखना है। बहू ने सास को मनाने के लिए अपने बच्चे का माध्यम बनाया। उसने अपने बच्चे को बताया कि तुम दादी के पास चला जा। ओकर बाद तुम्हें मिठाई देगी। कौन? मगम्मा मिठाई देगी और बच्चे माँ की बात सुनकर दादी के पास चला गया।
दादी पोता के पाकर खुश हो गया। उसके बाद वह धीरे-धीरे दोनों के बीच की दूरी सास-बहू के बीच की दूरी मिट गया। इसलिए तो अब आपको समझ आ गया बहू ने सास को मनाने के तरीका अपनाया, समझ आ गया होगा। समझ आया होगा तो लाइक होना चाहिए, कमेंट हो सके इसमें कम से कम 500 लाइक होना चाहिए। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स।